मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ तो करा चुकी हूँ बच्चों। तो पाठ में आपने देखा कि कहने को तो ईमानदारों का सम्मेलन है, लेकिन वहां पर चलने वाले सब लोग बेईमान थे। तो यह ईमानदारों के सम्मेलन में आपका पाठ समाप्त हो चुका है बच्चों। 10वीं कक्षा का पाठ है और मैं इसके प्रश्न उत्तर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। एक एक करके मैं आपके सामने प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करूंगी और आपको नोट्स में भी लिखना है बच्चों। तो देखो, पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? क्या है? प्रस्तुत कौन सी? ईमानदारों के सम्मेलन में कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो दूसरा है आपका, लेखक द्वारा दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? देखो, लेखक द्वारा दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक, उत्तर है आपका, लेखक दूसरे दर्जे में सफर इसलिए करना चाहते थे कि दूसरे दर्जे में जाएंगे और पहले दर्जे का किराया लेना चाहते थे। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು। तो आपके सामने है आपका तीसरा प्रश्न। क्या है तीसरा प्रश्न? लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? देखो कितना अच्छा प्रश्न है आपके सामने बच्चों। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? तो एक ईमानदार डेलीगेट ने लेखक के चप्पलें पहनी थी। तो चौथा है, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तो आपका पांचवा प्रश्न है, लेखक पहले पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर रखकर सोए? देखो, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए, तಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು। तो आपका छठा प्रश्न है, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने के से किन किन से प्रेरणा मिल सकती है? देखो बच्चों, एक मास के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है। तो आपका दूसरा 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को कहाँ ठहराया गया? तो आपका उत्तर है, लेखक को होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। कहाँ ठहराया गया? होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया बच्चों। तो 8वां प्रश्न है, ब्रीफ केस में क्या था? जिस होटल में लेखक ठहरे थे ना, उस होटल के बगल में एक कमरा था, वहां पर एक ब्रीफ केस चोरी हो गया था। तो चोरी होने वाले ब्रीफ केस में क्या था? तो ब्रीफ केस में कुछ कागजात थे। क्या थे? कुछ कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? देखो उत्तर है आपका, लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रखा था। कहाँ रखा था? कमरे के टेबल पर रखा था। तो प्रश्न 10 है, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? ಮೂರನೇ ದಿನ ಲೇಖಕರ ರೂಮಿನಿಂದ ಏನು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। क्या हो गया था? कंबल गायब हो गया था। तो बच्चों आपके सामने है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखो पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था उसमें आमंत्रण पत्र में? देखो
जो है भेजे गए पत्र में। तो दूसरा प्रश्न है, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? और ये ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. फूल मालाएं मिलने पर लेखक सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। देखो इतना छोटा सेंटेंस है, इसके लिए 2 अंक है बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है। फूल मालाएं मिलने पर लेखक सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। तो देखो आपका तीसरा प्रश्न है, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? देखो लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी ही। देखो ऐसा कहा। तो आपका 4वां प्रश्न है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फुट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। देखो ऐसा कितना अच्छी बात कर रहा है। तो आपका 5वां प्रश्न है, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? 5वां प्रश्न है, 2 अंक के लिए है बच्चों ये। देखो लेखक के कमरे से लेखक का चप्पल, चश्मा, चादर, कंबल, यहाँ तक कि ताला भी चोरी हुआ था। वे सोचने लगे कि अगर मैं और कुछ देर तक रहा तो मुझे भी कोई चोरी ना कर ले। इसीलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय किया। इतना सब चोरी हो जाने के बाद लेखक ने सोचा कि अगर मैं यहीं पर रहूं तो मैं भी चोरी ना हो जाऊं। इसीलिए यहाँ सोचकर इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां से भाग निकले। तो आपका 6वां प्रश्न है, मुख्य अतिथि के बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? देखिए मुख्य अतिथि कौन थे? देखो मुख्य अतिथि दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का किराया लेना चाहते थे। स्वागत में मिली फूल मालाएं भी बेच देना चाहते थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे हरिशंकर परसाई जी थे। तो ये आपके प्राइस में आपके ईमानदार पाठ में आता है कि 4-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। देखो दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। जो शाम तो था, उन्होंने 1-2 लोगों से पूछा तो बात फैल गई। सहानुभूति प्रकट की कि एक सज्जन आकर लेखक का धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा तो उसने धूप का चश्मा पहना था। पूछने वाले व्यक्ति एक दिन पहले धूप का चश्मा नहीं लिया था, किंतु आज वे लगाकर आए थे। पूछने पर बताने लगे कि रात में चांदनी में धूप का चश्मा नहीं पहनते। लेखक ने ध्यान से देखा तो वह उन्हीं का चश्मा था। देखो खुद लेखक का चश्मा पहना हुआ है और लेखक को सुझाव भी दे रहा है और लेखक से कह रहा है कि आपका चश्मा कोई ले गया, ऐसा कहता है बच्चों। तो देखो आपका तीसरा प्रश्न, 4-6 वाक्य का आपका दूसरा प्रश्न है, मंत्री तथा कार्यालय ये 3 अंक के लिए है बच्चों। मैंने आपको 1 अंक के बताए और 2 अंक के बताए, अब 6 वाक्य
डेलीगेट्स चले गए नहीं। देखो, तो आपका तीसरा प्रश्न है, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, संक्षिप्त में लिखिए। सम्मेलन में जब सम्मेलन को गए तो वहां पर उनको क्या क्या हुआ। सम्मेलन में लेखक को जो भी अनुभव हुआ अविस्मरणीय है। जब रेलवे स्टेशन से उतरे तो स्वागत कमेटी ने उन्हें 8-10 बड़ी फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। एक होटल में बड़े कमरे में ठहराया, उनसे उद्घाटना कराया, लगातार 1 घंटे तक भाषण दिया। लेखक को बहुत अच्छा लगा। अब आपका आगे का है अनुरूपता। देखो, पहले दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन क्या थी, चादर गायब थी, तीसरे दिन कंबल गायब थी, चौथे दिन क्या थी, ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों वाला, साइकिल 2 पहियों वाली। आपको समझकर लिखना है बच्चों ये सब। आप जब भी ये सब पढ़ने की चीज एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, लेकिन पढ़ना भी समझकर है। जब तक आप समझकर नहीं पढ़ोगे, पाठ आपके सामने, प्रश्न आपके सामने नहीं समझ में आएंगे और आपको उत्तर लिखने के लिए बहुत मुश्किल यानी कोशिश करनी होगी आपको। तो देखो यहाँ पर है, और दूसरा है यहाँ पर क्या है, देखो रेलगाड़ी पटरी है। रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है, पटरी पर चलती है। तो हवाई जहाज कहाँ चलती है, आसमान में उड़ता है। तो देखो, रिक्त स्थान भरिए। हम लोग इस शहर में एक गैर सम्मेलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी चप्पल डैश थी, क्या थी, गनीमत थी। वहां मेरा चश्मा लगाए, डैश से बैठे थे, इत्मीनानी समाधाना। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होगी, क्या होगी, हेराफेरी तो होगी, यानी गड़बड़ होगी। तो आपके सामने है विलोम शब्द, आगमन, निर्गमन, रात दिन, जवाब, सवाल, सज्जन, दुर्जन। देखो बच्चों, आपको उत्तर भी दिया गया है, आपको लिखना है। तो बहुवचन रूप लिखिए, कपड़ा, कपड़े, चादर, चादरें, चादरें है यहाँ पर। तो आपको देखो, चादर, चादरें, बात, बातें, डिब्बा, डिब्बे, चीज, चीजें। तो देखो बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। आपको 1 अंक के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। ये आपको दिया जाएगा ठहरना। देखो, पढ़ते समय आपको वर्तनी अच्छी से पढ़ना, ठहराना नहीं है, ये ठहरना, ठहराना, ठहरवाना ऐसा आता है। ये मूल शब्द है, धोना, धुलाना, धुलवाना। मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि कैसे आपको प्रेरणार्थक प्रथम और द्वितीय आपको कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर देना, दिलाना, दिलवाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना। देखो यहाँ पर है लौटना, लौटाना, लौटवाना, उतरना, उतारना, उतरवाना, पहनना, 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 पहनवाना। तो देखो, ये 1 अंक के लिए आपको आएगा बच्चों। ऐसे आपको देखो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आपके संधि विच्छेदन करके संधि का नाम लिखिए। आपके सामने है बच्चों। देखो यहाँ पर स्वागत प्लस सु, देखो यहाँ पर सु प्लस आगत इज इक्वल टू कौन सी संधि हो गई है, यही संधि हो गई। सहानुभूति, देखो सह प्लस अनुभूति, अनुभूति दीर्घ संधि है। सत प्लस जन, सज्जन व्यंजन संधि है। पर प्लस उपकार, परोपकार गुण संधि है। और निष्ठ प्लस चिंता, विसर्ग संधि। सदा प्लस एवं, सदैव, सदा प्लस एव वृद्धि संधि है। और आपको आगे करना है कन्नड़ या अंग्रेजी में। देखो, अगर आपको कन्नड़ में आता है तो अच्छे से कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। अगर आपको कन्नड़ नहीं आ रहा है, आप हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, अंग्रेजी या कन्नड़ में लिख सकते हैं। आपको हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। देखो, ನಾವು
आप फुटपाथ पर जाइए, लेकिन रास्ते में फोन में बात करते हुए मत जाइए, क्योंकि वहाँ प्राणहानि हो सकता है। इसीलिए मैं यह कहूँगी आपको, आप जब भी जाए अच्छे से जाए और अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको ईमानदार पाठ समझ में आया होगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर भी आपको बोलते हुए लिखने के बाद आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएंगे बच्चों। इसीलिए अच्छे से एक बार पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, नोट्स लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।